شفيعا لأصحابي تدرسي وكانوا हमारे कलाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान अज़ाम और मेरे अहमद साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लेक्चर करना है वो कायनात की सबसे बड़ी अज़ीम हकीकत हिदायत का आखिरी पैगाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी। आज हम इस्तिदाफ की फजीलत और उसके हुकूक पर बात करेंगे। इसके बारे में खुदा फरमाता है, मेरे घर पर नाज़िल होता तो रेज़ा रेज़ा होता। आए साहिबान इल्म कौन मौजूदा जिसने आपके वतन को सराय हजाए से निकालकर पूरी दुनिया का इमाम बना दिया। कुरान मौजूदा जिसे सुनकर जिन्नात भी ईमान लाए और रह ना सके। कुरान मौजूदा जिसकी नुज़ूल की बरकत से शायातीन की आसमान तक रेसा लग गई। कुरान मौजूदा जिसकी बलागत और शान का डंका दुश्मनों के महफिल में ही बजता हो रहा। कुरान मौजूदा जिसकी तिलावतों को मक्का के कुफार मुश्रिकीन भी चुन चुन कर सुना करते। कुरान मौजूदा जिसने आदों के दुश्मनों को एक के समंदर में आग कर दिया। कुरान मौजूदा जिसकी नज़ीर न कल पेश की जा सकी, न आज पेश की जा सकी, न कभी पेश की जा सकेगी। कुरान मौजूदा जिसके तिलावत से रूह आलम आ जाती है। कुरान मौजूदा दिल सुनकर जिन्नात भी ईमान लाए और रह ना सके। कुरान मौजूदा दिल के अशवार से रत्ते इमाम हो जाते हैं। लेकिन कुरान की नज़ीर न कल पेश की जा सकी, न आज पेश की जा सकी, न कभी पेश की जा सकेगी। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, कुरान की फजीलत समझने के लिए उतना ही काफी है कि यह कलाम हुआ है जिसका अल्लाह की बात को तमाम मखलूक़ात को फजीलत हासिल है। इसी तरह अल्लाह के कलाम को तमाम कलामों को फजीलत हासिल है। ख़ुदा का अल्लाह का इरशाद अज़ीम है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुन मिन रब्बिकुम व शिफ़ाअun लिमा फ़ी सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तर्जुमा, ऐ लोग, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है।
जमीन के गड़े पर अबू हनीफा ने कुरान को सीने से लगाया तो फिक़ह के इमाम आज़म बन गए, जिनकी बसीरत कलमा दुनिया में माना। जब हज़रत मालिक बिन अनस ने कुरान को सीने से लगाया तो मदीना की गलियों में इल्म की खुशबू बिखेरने वाले हदीस का गुलसिता बन गए। जब हज़रत अहमद बिन हंबल ने कुरान को सीने से लगाया तो कोड़ों की ज़ात खाली और गरम लोहे की खिदमत में समझौता रह गया। जब तारिक बिन ज़ियाद ने कुरान को सीने से लगाया तो अभी कश्तियाँ जला दी, हिंदूस के साहिलों पर इस्लाम का जमीन जगा दिया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने कुरान को सीने से लगाया तो बस सगीर ने तौहीद के नूर का दरवाज़ा खोला दिया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुरान को सीने से लगाया तो क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस को सलीबा की जुम्मत से आज़ाद कराया। जब हज़रत इमाम बुखारी ने कुरान को सीने से लगाया तो लाखों हदीस में से सच का निचोड़ निकाला, जो असहल कुतुब कहलाया। जब हज़रत इमाम शाफिई ने कुरान को सीने से लगाया तो बदर सगीर के मुसलमानों को दोबारा बेदार करके कुरान की बुनियादी रखी। मेरे भाइयों, ये वो थे जिन्होंने कुरान को छोड़ा तो थामा तो अंधेरा सितारे बन गए, और जिन्होंने कुरान को छोड़ा तो अंधेरा में बदल गए। अल्लाह ने कुरान का ये शायर है, जमाने में मुसलमान होकर और अंसार और तालीम गुलाम होकर हमारे खिलाफत को मुस्तैद होते थे और दिन को गोल गुपीत पर काम का निजाम नाफिज करते थे। लेकिन आज हमारा हाल क्या? आज कुरान हमारा गिलासों में लपेटा हुआ है, हम अलमारियों में भूल जाते हैं। नतीजा ये आज हमारे मुसलमान आदों का परेशान है, आज हमारे मुसलमान आदों का परेशान है। हम इस उम्मत का मुस्तकबिल है, हम चाहते हैं दोबारा हमारे साथ हमारी जिंदगी का साचे में रहना होगा। हदीस में आता है कुरान पढ़ा आज पर अमल किया, क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ऐसा नाम बनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। हम कुरान का अमल बनाएंगे, हम कुरान को तर्जुमा तफसीर से समझने की कोशिश करेंगे। हम अपनी जिंदगी का फैसला कुरान की रोशनी में करेंगे। कुरान का सच्चा आशिक बना और उसकी तिलावत, उस पर अमल, उसकी तरबियत की तौफीक अता फरमा और हमें हमारे मदरसों को क़यामत आबाद रख और हमें दुनिया और आखिरत में कुरान की बरकत से कामयाबी अता फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।